सबसे पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने वरिष्ठ बीजेपी नेता को बताया कि उनकी पार्टी आरपीआई आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। रामदास अठावले ने कहा कि हमने उन्हें बताया है, अकेले ये जीत संभव नहीं है। दिल्ली एनसीआर में आज बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती होने के चलते सार्वजनिक अवकाश रहता है और बैंकों के साथ शराब की दुकानें भी बंद रहती हैं। वहीं इस सप्ताह 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है, तो राज्य में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को तलब किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में तलब किया गया है। नासिक की अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट दीपाली परिमल कंडूस्कर ने 27 सितंबर को गांधी को एक प्रक्रिया जारी किया। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि सिद्धारमैया के परिवार ने मुंडा मामले में लैंड वापस करते हुए ये मान लिया है कि उन्होंने करप्शन किया है। कुछ समय पहले सिद्धारमैया बोल रहे थे कि मुझे 60 करोड़ रुपए दे दो, मैं लैंड वापस कर दूंगा। जब ईडी ने एफआईआर दर्ज की तो उनकी पत्नी लिखती हैं कि वो प्लॉट देने को तैयार है। लड्डू विवाद को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तिरुपति लड्डू प्रसादम मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि प्रसादम में मिलावट नहीं थी। उन्होंने कहा कि तारीख को लेकर भ्रम है, जिसे साफ कर दिया जाएगा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में इको पर्यटन को प्रमोट करते हुए कहा कि आजकल लोग इको टूरिज्म की तरफ अधिक जा रहे हैं, इसलिए सरकार भी इसी तरफ लोगों को प्रमोट कर रही है। झारखंड में चुनावी तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन प्रदेश में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर सभी दलों के नेता जुटे हुए हैं, तो वही नेताओं की प्रतिक्रिया भी जमकर आ रही है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम का सरकार बनाना मुश्किल है। प्रीपेड मीटर के खिलाफ राजद के प्रदर्शन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोगों ने सबूत दिया है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष के घर में बिजली का बिल 17% कम आ रहा है। आम लोगों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आम लोगों को तंग करने के साथ साथ गुंडागर्दी करने का काम कर रहा है। सबको ठीक किया जाएगा। नवरात्रि में वैष्णो देवी जाने की प्लानिंग कर रहे यात्रियों की राह रेलवे ने आसान कर दी है। धनबाद से जम्मू के लिए मंगलवार से गरीब रथ स्पेशल ट्रेन चलेगी। इस ट्रेन से न केवल जम्मू बल्कि दिल्ली भी पहुंच सकेंगे। धनबाद से दिल्ली होकर जम्मू तवी के लिए गरीब रथ स्पेशल ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को 26 नवंबर तक चलेगी। बिजली उपभोक्ताओं को झारखंड में 2 बड़ी राहत मिली है। पहली तो ये कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जा रही हैं। दूसरी ये कि बिजली की मीटर का भी चार्ज नहीं लगने वाला। इन 2 राहतों का लाभ करीब 53 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। यहाँ आपको बता दें कि बिजली वितरण निगम ने दर 30.89% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था।